पूछे कि पीएच अगर x है तो H प्लस आयन कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो बोलिएगा 10 टू पावर -x। तो जैसे ये पीएच के लिए ये फॉर्मूला है, वैसे ही H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला है 10 टू पावर -pH। ये दोनों फॉर्मूला को लिख करके रखिए। अब अगर आपसे हम यहाँ लिख दें pH और यहाँ लिख दें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और pH लिखें 0, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा? 10 to the power 0। 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बोले pH है 1, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10 to the power -1। अगर pH है 14, 10 to the power -14। pH हो 7, 10 to the power -7। इसका उल्टा भी समझ के रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो 1 तो pH 0, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -1 तो pH 1, 10 टू पावर -14 तो pH 14। तो इतनी बात बहुत आसान है, आप समझ गए हो। तो जब pH स्केल है 0 से 14 तक, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू पावर 1 से लेकर के 10 टू पावर -14 तक। बोलो हाँ या ना? yes। अब देखिए स्केल बना रहा है, स्केल लेफ्ट से राइट जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर एक लेफ्ट से राइट एक स्केल खींच रहा है। फिर लाइन टेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पर ये पीएच स्केल है और यहाँ पर वैल्यू है पीएच का 7। यहाँ लिख देते हैं ऊपर में पीएच और नीचे में लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो पीएच अगर 7 हो, पीएच अगर 7 हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू पावर -7। ठीक है ना? yes sir। ये हो गया पीएच का स्केल 0 से लेकर अभी तक, अभी हम लोग 7 तक खींच दिए। जरा H प्लस आयन सबका बताते जाओ। pH 10 to 6 the तो power -10 to the power 10 -6, 10 to the power 10 to the power -5, 10 to the power 10 to the power -4, 10 to the power -4। 1, और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 1, 10 टू पावर 0 यानी कि 1। दिख रहा है ना नंबर्स? यहाँ 14 लिखा है लास्ट में। तो वैसे ही 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -9, यहाँ पर 10 टू पावर -10
और यहाँ आते आते 10 टू पावर माइनस 14। अब आप जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जान गए तो क्या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? कितना होता है? Yes. फॉर्मूला बोलो। Yes. H plus ion by KW K by H by plus H plus ion. 10 to the power minus 14. मान लो हम लोग pH 7 है, जब pH 7 है तो H प्लस आयन 10 टू पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है, तो रख दो। 10 to तो the power OH minus माइनस आयन, तो अगर अब हम नीचे में यहाँ लिख दे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो इस पॉइंट पर ये वैल्यू कितना मिला? 10 to the power minus 7. कौन अधिक है? H प्लस आयन अधिक है कि OH माइनस आयन अधिक है? दोनों सेम है। दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन एसिडिक है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल। इसीलिए जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो हम लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू 7 होता है, क्योंकि पीएच 7 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दोनों इक्वल है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू पावर माइनस 6 हो तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा? 10 to the power minus minus 8. ये हो गया 10 टू पावर माइनस 8। और लेफ्ट में आ जाए, मान लो इस जगह पर आ जाए, जब pH 3 है तो इस समय pH 10 3 to है, the power minus pH 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू पावर माइनस 3, तो OH माइनस आयन 10 टू पावर माइनस 11। 11. ठीक है ना ये? Yes, sir. तो अब आप बताइए कि जैसे जैसे pH वैल्यू 7 से कम हो रहा है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। देखो यहाँ H प्लस आयन हो गया है 10 टू पावर, बोलो कितना यहाँ पर? -6. तो H प्लस आयन कितना हो गया है? 10 टू पावर माइनस 8। -8. इससे ये कम हो गया है, यानी कि pH जैसे जैसे कम हो जाता है H प्लस आयन बढ़ जाता और OH माइनस आयन घट जाता। H प्लस आयन बढ़ गया सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। इसीलिए अब याद कर लीजिए, या आप जानते ही होंगे पहले से भी कि pH वैल्यू 7 से जैसे ही कम होता है सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। फिर यहाँ ऊपर चेक हो, pH वैल्यू 7 से बढ़ करके 10 हो गया तो H प्लस तो हो गया 10 टू पावर माइनस 10 मोल पर लीटर, लेकिन OH माइनस आयन यहाँ कितना हो जाएगा? 10 to 10 the to the power power -4. -4 मोल पर लीटर। तो ये अधिक हो गया OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन अधिक हो गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। तो pH वैल्यू के बेसिस पर हम लोग कहेंगे कि जब pH वैल्यू 7 हो, ये देखो यहाँ 7, तो सॉल्यूशन कैसा मिला?
न्यूट्रल। और पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो तो सॉल्यूशन बेसिक। और एक बात कि पीएच वैल्यू जितना कम हो जाएगा H प्लस आयन उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा तो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो pH 1 is more acidic solution than pH 2. pH 4 is more acidic solution than pH 5-6. वैसे ही जैसे जैसे pH बढ़ते चला जाता है तो वैसे वैसे बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी अधिक होते चला जाता है। pH अगर 10 है तो कहेंगे सॉल्यूशन इज मोर बेसिक देन pH 9 और 8। pH 13 है तो मोर बेसिक देन 12, 11 और 10। इसी को कहते हैं pH स्केल। चलिए लिखिए इतना का pH। सर वीडियो धुंधला रहा है। ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन का pH जैसे 10⁻⁻2 m NaOH, तो इसका pH कितना आया था? 11 12 12 आएगा। फिर निकाले थे वीक एसिड सॉल्यूशन 10⁻⁻2 m CH3COOH अल्फा इक्वल टू 0.01। इसका pH कितना आएगा? बताओ कोई भी। 6 नहीं नहीं नहीं, वंदना का आंसर लग रहा है कि कुछ ठीक है। कितना बोली? 4 बोली हो? सर 4 बोला। तो देखो हम लोग याद करो ना, क्या सीखे थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू A अल्फा। ये किसको किसको याद है? हमको याद है ना? तो A कितना है? 10⁻⁻2। अल्फा कितना दिया है? 10⁻⁻2। तो H प्लस कितना? 10⁻⁻2। तो pH कितना? 4 हो जाएगा। फिर हम लोग निकाले थे वीक बेस सॉल्यूशन जैसे 10⁻³ m NH4OH अल्फा इक्वल टू 0.01। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए भी, मतलब कि इस तरह के बेस के लिए जो वीक बेस हो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी होता है A अल्फा, और A है 10⁻⁻3, अल्फा है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻5। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू KW बाई H प्लस OH माइनस आयन। pH वैल्यू हो जाएगा 9। चलो इतनी बात सबको याद होनी चाहिए। और ये भी सबको याद होगा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट करता है H प्लस में और OH माइनस में। और अभी तक ये सब जो सॉल्यूशन है ये सब तो एक्वस सॉल्यूशन है ना, बोलो।
Yes, sir. तो सब वाटर में है, ये सब एसिड है, बेस है और वाटर में है, तो वाटर से भी मिल रहा है H+ और OH- आयन। लेकिन वाटर से कितना मिलता है? बोलो, इतना मिलता है? Yes, sir. yes, अब इसके रेस्पेक्ट में 10⁻⁻7 के रेस्पेक्ट में 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, ये सब वैल्यू बहुत हाई है, तो इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये हुआ, when concentration of H+ ion और OH- ion given by acid or base is more than 10⁻⁻7, the concentration of H+ ion and OH- ion given by water is ignored। इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या बात समझे या नहीं। गुना है कि जोड़ है? दिस प्लस दिस। 10 to the power minus 10. अरे गजब गजब, आप लोग तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं समझते। मैथमेटिक्स इतना कच्चा मैथ्स के स्टूडेंट का, बोलो बच्चा, इतना कच्चा। इस दोनों को जोड़िएगा तो 10⁻⁻10 हो जाए। तो अगर हम पूछे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7 तब कितना? तब भी 10⁻⁻10, और ऐड करें दोनों को तब भी 10⁻⁻10। यही मैथमेटिक्स है, बोलिए। तो कितना होगा ये वैल्यू? Yes, sir. वीडियो था ब्लर आ रहा है। थोड़ा स्लो हो गया, पता नहीं क्यों हो गया स्लो। उसी तरह से concentration of OH- from base is more than 10⁻⁻7, तो उस केस में concentration of OH- ion from water Neglected. इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जल्दी करो, जल्दी करके बताओ। sir, 7.301. Sir, 8. pH निकालना है। और कोई बताओ, जल्दी करो। और कोई बताओ। कोई नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? कुछ तो आना चाहिए समझ में। सर नेट अच्छा नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आया। और सुनाई नहीं पड़ा। और बाकी लोगों को? सर हमको अब तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। और कोई बताओ। अब आप लोग ये बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम कम है।
तो pH तो 7 होना चाहिए ना फर्स्ट का। फर्स्ट का pH 7 होना चाहिए। तो pH तो पहले से कल से पर सीख रहे हैं निकालना, आज भी आधा घंटा हो गया और अब बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया। इसका क्वेश्चन है, इसका pH निकालो। pH निकालना तो हम पिछले ही क्लास में बताए हैं, आज तो बताया नहीं है। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है, सॉल्यूशन नहीं है। सुन रहे हो सब लोग? यस सर। इसमें अगर हम बाहर से मिला दें 1 चम्मच चीनी और पूछे कि क्या सॉल्यूशन मीठा हो जाएगा कि नमकीन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? मीठा। अब इसमें हम मिला दें 0.1 चम्मच चीनी, तो सॉल्यूशन मीठा कि नमकीन? कम मीठा। कम मीठा। लेकिन मीठा अभी भी लगा हुआ है, 0.01 चम्मच चीनी। बोलो। सर मीठा। मीठा। और कम। चलो और कम ठीक नहीं। ठीक। अब जरा केमिस्ट्री पर आइए। इसमें मिला दें 10⁵ m एसिड, तो एसिड की बेसिक एसिड। सॉल्यूशन कैसा? एसिडिक। -6 मोल पर लीटर HCl, तो सॉल्यूशन कैसा? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। 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 अब कैसा? न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल? एसिड मिलाए हैं, देखो यहाँ पर एसिड सर, मिलाएंगे एसिड। पानी में, एसिड मिलाएंगे पानी में तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा? नो सर। क्या होगा ये बताओ? एसिडिक। एसिडिक होगा। -8 MHCl मिलाए, अभी भी एसिड ही मिलाए हैं, तब भी क्या होगा? एसिडिक रहेगा। और आप बता रहे हैं pH 7, तब तो न्यूट्रल हो गया। एसिड मिलाए हैं और तो pH 7, तब तो न्यूट्रल हो गया। तो आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर गलत। यहाँ पर 10⁻⁻8 MHNO3, HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक बेस कि नाइट्रिक एसिड? ये भी एसिड मिला है। और आप बता दिए कि सॉल्यूशन का pH 8 हो गया। अब ये तो बड़ा अजीब बात हो गई भाई, कि पानी में चीनी मिलाए और पानी नमकीन हो जाए, क्या पॉसिबल है? बोलो। तो पानी में एसिड मिलाएं नो और सर। सॉल्यूशन बेसिक हो जाए, पानी में एसिड मिलाएं सॉल्यूशन बेसिक हो जाए, क्या पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। तो ये आंसर नहीं होगा। और इसी के लिए अभी आपको बताए थे कि जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड इज मोर देन 10⁻⁻7, H+ of H2O इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन क्या अब ऐसा है क्या? नो सर। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो लिखो आंसर ए का, कि सिंस H+ from HCl is equal to 10⁻⁻7, therefore H+ from H2O
cannot be neglected. तो अब बताइए टोटल, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम पता नहीं क्या। तो अब बताइए कि टोटल H प्लस आयन कितना हो गया? 2 into 10 to the power minus